क्या ये फोन सैमसंग की तरफ से 20,000 के अंदर मिलने वाला सबसे अच्छा फोन हो जाता है? गैलेक्सी M34 5G अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन इस फोन की प्राइसिंग काफी अच्छी है और उसके हिसाब से जो ओवरऑल पैकेज मिल रहा है वो लोगों को पसंद आया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? देखो, सबसे पहले प्राइसिंग की बात करता हूँ। इस फोन का जो बेस मॉडल है 6GB रैम 128GB वाला, वो आपको मिलता है 19,999 में, और देखा है तो एग्जैक्ट 20,000 रुपीज इस फोन की कीमत हो जाती है बिना किसी ऑफर के। हालांकि 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं और उसके बाद फोन एक काफी अच्छी डील हो जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, 50 MP के मेन कैमरा की जिसके अंदर OIS आता है, या फिर बात करें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स की, तो ऑन पेपर देखने सुनने में तो फोन काफी अच्छा लगता है कि 20,000 रुपए में सारी चीज आपको देखने को मिल गई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले है 6.5 इंच का, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और ये एक एमोलेड स्क्रीन है। ओवरऑल बात करें जो डिस्प्ले पैनल है, क्वालिटी अच्छी है, डे लाइट में भी आप देख सकते हैं और जो डीप ब्लैक्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और कंटेंट कंजम्पशन में तो मजा आ जाएगा। इवन इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर कमी क्या लगती है मेरे को। कमी ये लगती है कि यार डिस्प्ले के अंदर आपको बड़ी बड़ी बेजल्स देखने को मिलते हैं, बॉटम से इनका साइज काफी बड़ा है, और हाँ, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी U नॉच देखने को मिलता है। ओवरऑल जो डिजाइन रहता है ना वो थोड़ा सा पुराने टाइप का लगता है। इसके साथ ही एक और चीज कि यहाँ पे मैंने HDR वीडियो प्ले करने की कोशिश करी, लेकिन इस फोन के डिस्प्ले में आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात है कि ओवरऑल डिस्प्ले पैनल 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे आपको एक अच्छा देखने को मिलता है। नीचे आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, कोई स्टीरियो स्पीकर नहीं है, हालांकि सिंगल स्पीकर है लेकिन क्वालिटी उसकी लाउड है। मेरी नजर में अगर स्टीरियो स्पीकर होते तो एक अच्छी चीज हो सकती थी ना। इसके साथ ही एक और बात करना चाहूंगा इसके प्रोसेसर के। अब Exynos 1280 की बात करें तो ये प्रोसेसर ऐसा कि जिसके अंदर आप डे टू डे टास्क करने वो आप कर सकते हैं। अगर आपको छोटी बहुत मल्टीटास्क या कुछ बेसिक चीजें करनी है वो चीजें कर लेगा। लेकिन ये फोन गेमर्स के लिए नहीं बना है, ये फोन उन लोगों के लिए बना है जिन लोगों को एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, एक ओवरऑल फोन चाहिए और फोन के अंदर ज्यादा गेमिंग नहीं करनी। जो Exynos 1280 इस साल का भी प्रोसेसर नहीं है, पिछले साल का है और पिछले साल के कुछ फोन्स में यहाँ पर आया था, बस सैमसंग ने इसे दोबारा से यहाँ पे वापस ले आई है। लेकिन देखा जाए तो अगर नॉर्मल टास्क करने तो आप ये चीज यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके साथ ही एक और चीज आती है इसके One UI की। देखिए इसके अंदर आपको One UI 5.1 देखने को मिलता है। बेसिक सभी फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग सिक्योर फोल्डर, लॉक सिक्योरिटी है इसके अंदर। एडवांस लेवल के फीचर्स होते हैं, डेक्स वगैरह, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते। और 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छे एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा। कमी यहाँ पर लगती है कि थोड़े से ब्लोटवेयर है, हालांकि यहाँ पे ग्लांस और जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होता है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन जो कुछ ब्लोटवेयर है उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और जो सैमसंग की फर्स्ट पार्टी एप्स है उन्हें आप यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको उतने ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते जो इस प्राइस रेंज में दूसरी काफी सारी कंपनीज प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे OS की सबसे खास बात है कि अभी Android 13 बेस्ड है, लेकिन सैमसंग ने अप टू 4 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस करे, यानी कि 4 वर्जन के एंड्रॉइड अपडेट लेगा। और देखा है तो 20,000 रुपीज के सेगमेंट पे कोई दूसरी कंपनी एंड्रॉइड अपडेट्स को प्रॉमिस भी नहीं करती। इवन काफी सारी कंपनीज तो अपने फ्लैगशिप फोन में भी 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट देती है। 20,000 में तो अपडेट के बारे में बात भी नहीं की जाती, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर बात करके एक अच्छा काम किया कि 4 साल के एंड्रॉइड वर्जन देंगे। इसके साथ ही बात करें एक 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे हमने चेक किया 5G सिम के साथ अच्छे तरीके से चल रहा था, स्पीड्स भी अच्छी थी और हाँ, VONR भी यहाँ पे काम कर रहा था। तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस 5G के अंदर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही फोन की एक और खास बात है 6000 mAh की बैटरी, और देखा जाए तो बैटरी बैकअप भी फोन के अंदर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप फोन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं ना, तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन बात करें तो इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, वही पतला सा बॉक्स आता है। लेकिन बात करें तो सैमसंग ने बोला है कि जो लोग इस फोन को प्री ऑर्डर करेंगे उनको 25 वोल्ट का ट्रैवल अडेप्टर फ्री में दिया जाएगा, जो कि अच्छा काम है। मेरी नजर में ये होना चाहिए कि फोन के डब्बे के अंदर ही अगर ये लोग चार्जर अगर प्रोवाइड करें ना, तो एक अच्छी चीज होगी। यहाँ पे फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी डाली तो उसका डाउन साइड भी बता देता हूँ। देखो, बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है, लेकिन फोन हल्का सा बल्कि हो गया है, थिकनेस इसकी इंक्रीज हो गई है और ओवरऑल जो डिजाइन रहता है ना वो थोड़ा सा पुराना लगता है। तो डेफिनेटली ये इतना ज्यादा हैंडी फोन नहीं है, थोड़ा सा मोटा है और हल्का सा हैवी यहाँ पे लगता है, लेकिन बदले में आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कॉम्पिटिशन के दूसरे फोन से काफी ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही बात करें फोन के पीछे की कैमरास की, तो कैमरास में यहाँ पे इन्होंने सीरियसली काम किया और कैमरा की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया। 50 MP का मेन कैमरा OIS के साथ, फिर 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का एक यूजलेस सेंसर है। वहीं बात करें मेन कैमरा से, आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंडर 20,000 रुपीज में बहुत ही कम फोन है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को एग्जैक्टली में सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे आपको जो इमेजेस की क्वालिटी है वो 20,000 रुपीज के सेगमेंट में काफी सही देखने को मिलती है। और कैमरा अगर प्रायोरिटी है 20,000 रुपए के अंदर, तो आप इस फोन के ऊपर एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा और सेल्फीज की क्वालिटी भी ठीक है। और ओवरऑल बात कर तो कैमरा वाइज फोन काफी स्ट्रॉन्ग है और किसी की प्रायोरिटी अगर कैमरा है तो वो इस फोन को कंसिडर कर सकता है। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है पावर बटन के अंदर। और वही बात करें यहाँ पे नीचे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है।
क्योंकि आज के समय में 20,000 रुपए के फोन से भी हेडफोन जैक गायब हो रहा है और यहाँ पे सैमसंग ने हेडफोन जैक देकर भी एक सही काम यहाँ पर किया। देखो फोन यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनको एक बड़ी बैटरी चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस ऐसा चाहिए जो लंबे समय तक साथ दे, फीचर्स अच्छे हो, तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। एक स्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा सॉफ्टवेयर में, वो है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसके कॉन्स में बात करूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है कि इसका जो डिजाइन होता है थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, फोन हल्का सा बल्कि लगता है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा सैमसंग को सिर्फ एक जगह काम करने की जरूरत है, वो है प्रोसेसर। अगर वो प्रोसेसर वाला सेगमेंट अगर अच्छे से क्रैक कर लेना, वो मार्केट में सभी फोन को यहाँ पे किल कर देंगे। बस एक यही चीज होगी सैमसंग के साथ। लेकिन ओवरऑल बात कर तो M34 5G ये काफी सॉलिड फोन है, काफी अग्रेसिव प्राइसिंग में। और अगर आपकी प्रायोरिटी अगर एक बड़ी बैटरी का फोन लेने के लिए एक अच्छा कैमरा चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, यार सैमसंग का फोन यहाँ पे काफी सॉलिड चॉइस हो जाता है। देखते हैं आने वाले समय में जो सैमसंग है वो अपने फोन के साथ किस तरीके से इंप्रूव करती है और कौन कौन से वर्जन को निकालती है, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी कहानी गैलेक्सी M34 की। आप लोगों को फोन यहाँ पे कैसा लगा नीचे कमेंट बताना ना भूल। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।